धधकती आग, समुद्र में मिसाइलों का साया और अब इस जंग में चीन की एंट्री का खतरा। चीनी टैंकर पर हमला, जिनपिंग आग बबूला। क्या ट्रंप और अमेरिका को मिलने वाला है बड़ा जवाब? नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड, और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। तेल, ताकत और टकराव, आखिर कौन धकेल रहा दुनिया को नए महासंघर्ष की तरफ? ड्रोन, धमाके, युद्धपोत और सुपर पावर की सीधी भिड़ंत। क्या हॉर्मूज बन चुका है दुनिया का सबसे खतरनाक रण क्षेत्र? आज हम बात करने वाले हैं उस धमाके की जिसने सिर्फ एक जहाज को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, तेल बाजार और महाशक्तियों के समीकरणों को हिला कर रख दिया है। क्योंकि पहली बार हॉर्मुज स्ट्रेट के पास चीन से जुड़े एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है और अब इस हमले के बाद बीजिंग का गुस्सा दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रही खतरनाक तनातनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। कभी दोनों देश बातचीत की बात करते हैं तो कभी एक दूसरे पर हमला बोल देते हैं। कभी दुनिया को लगता है कि शायद हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अगले ही पल कोई धमाका पूरी दुनिया की नींद उड़ा देता है। और इस बार जो हुआ उसने साफ कर दिया है कि ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इस बार आग सीधे चीन तक पहुंची है। 4 मई हॉर्मुज के बेहद संवेदनशील समुद्री इलाकों में तेल टैंकर जेवी इनोवेशन अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। समुद्र सामान्य दिख रहा था, जहाज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक आसमान में हलचल दिखाई देती है। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते जहाज का टेक आग के गोले में बदल जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके के तुरंत बाद समुद्र में अफरा तफरी मच गई। जहाज से मदद के सिग्नल भेजे गए। आसपास मौजूद दूसरे जहाजों ने रास्ता बदल लिया और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका हाई अलर्ट पर चला गया। दावा किया जा रहा है कि हमला ड्रोन या मिसाइल के जरिए किया गया। हालांकि अब तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ये जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था, लेकिन इसके कारोबारी और सप्लाई कनेक्शन सीधे चीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। आपको बताएं, सबसे बड़ी बात यह है जहाज पर चीनी चालक दल मौजूद था। हालांकि राहत की खबर ये रही कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बीजिंग ने इस घटना को बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर सुरक्षा चुनौती के तौर पर लिया। दरअसल हॉर्मुज जल डमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरने वाले तेल पर निर्भर करता है। एशिया की फैक्ट्रियां, यूरोप की इंडस्ट्री और कई देशों की ऊर्जा जरूरतें सब कहीं ना कहीं हॉर्मुज से जुड़ी हैं। और चीन के लिए तो ये रास्ता उसकी आर्थिक लाइफलाइन जैसा है। यही वजह है कि हमले के तुरंत बाद बीजिंग में हलचल तेज हो गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और नागरिक जहाजों की सुरक्षा किसी भी हालत में खतरे में नहीं डाली जा सकती। चीन ने साफ कहा कि अगर उसके हितों को नुकसान पहुंचा तो वो चुप नहीं बैठेगा। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हमले के बाद बेहद नाराज हैं, क्योंकि चीन लंबे समय से इस पूरे संघर्ष में खुद को एक संतुलित ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था। बीजिंग चाहता था कि वो अमेरिका और ईरान दोनों से रिश्ते बनाए रखे, लेकिन अब जब सीधे चीन से जुड़े जहाज को निशाना बनाया गया तो ड्रैगन के लिए तटस्थ रहना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा अब उस हाई प्रोफाइल मुलाकात को लेकर हो रही, जिसमें अगले हफ्ते शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठ सकते हैं। जी हाँ, माना जा रहा है कि ईरान संकट इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा होगा, लेकिन उससे पहले हुए इस हमले ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब चीन अमेरिका से सीधे सवाल पूछ रहा है। बीजिंग का कहना है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की इतनी बड़ी सैन्य मौजूदगी है तो फिर अंतरराष्ट्रीय जहाज सुरक्षित क्यों नहीं है?
अमेरिका लगातार चीन से कह रहा था कि वो ईरान पर दबाव बनाए, लेकिन अब चीन पलटकर अमेरिका पर ही सवाल खड़े कर रहा है और यही वजह है कि दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। इधर ईरान भी लगातार चीन के करीब जाता दिखाई दे रहा है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बीजिंग का दौरा किया, जहां उन्होंने चीनी नेतृत्व के साथ लंबी बातचीत की। इसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि अब चीन पर्दे के पीछे ईरान को रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन सीधे युद्ध में उतरने से पहले हर कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा, लेकिन अगर उसके जहाजों, नागरिकों और तेल सप्लाई को बार बार निशाना बनाया गया तो बीजिंग अपनी नौसेना को हॉर्मुज के आसपास तैनात कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वहां पहले से मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों और चीनी नौसेना के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरी तरफ चीन के युद्धपोत और बीच में ईरान। यही वो तस्वीर है जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि अगर हालात हाथ से निकले तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक संकट बन सकता है। ऐसा संकट जिसका असर हर देश पर पड़ेगा, चाहे वो आप हो या हम। अब सवाल सिर्फ समुद्री सुरक्षा का नहीं है, सवाल दुनिया की सत्ता का है। सवाल इस बात का है कि आने वाले दशक में ग्लोबल सुपर पावर कौन होगा। अमेरिका लंबे समय से खाड़ी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, लेकिन चीन धीरे धीरे आर्थिक ताकत के दम पर उसी इलाके में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। चीन अरब देशों में अरबों डॉलर निवेश कर चुका है, बंदरगाह बना रहा है, तेल समझौते कर रहा है और अब अगर उसके हितों पर हमला होता है तो ये टकराव और बड़ा हो सकता है। याद रखिए, चीन सिर्फ व्यापार नहीं करता, वो रणनीति भी बनाता है। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी अगर हॉर्मुज अस्थिर होता है तो सिर्फ तेल नहीं बल्कि चीन का पूरा वैश्विक व्यापार मॉडल प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि बीजिंग अब इस पूरे संकट को सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी मानने लगा है। सूत्रों का दावा है कि चीन ने अपने कुछ नौसैनिक जहाजों को अलर्ट मोड पर रखा है। हालांकि आधारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में चीनी नौसेना अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पहली बार अमेरिकी और चीनी युद्धपोत इतने संवेदनशील युद्ध क्षेत्र में आमने सामने दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी बीच रूस की गतिविधियों ने भी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। मॉस्को ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस लगातार अमेरिका की आलोचना कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर चीन खुलकर ईरान के पक्ष में आता है तो रूस भी पर्दे के पीछे से रणनीतिक समर्थन बढ़ा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक नए पावर ब्लॉक में बढ़ती दिखाई दे सकती है। यानी एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देश, दूसरी तरफ ईरान, चीन और संभावित रूप से रूस। यही वो समीकरण है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है जब महाशक्तियां सीधे टकराव के करीब पहुंचती हैं तो छोटी घटनाएं भी बड़े युद्ध का कारण बन जाती हैं। इस पूरे तनाव का असर अब तेल बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। निवेशकों में डर बढ़ चुका है, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो गया है। शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों के रूट बदलने पर विचार कर रही हैं। कई देशों ने अपने जहाजों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए हैं और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये संकट बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आने वाले तेल पर निर्भर करता है। यानी अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर महसूस होगा। महंगाई बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी ऊपर जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ तेल की चिंता नहीं है, ये दुनिया की सप्लाई चेन भी खतरे में पड़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और जरूरी सामान की ढुलाई पर असर पड़ सकता है। समुद्री बीमा महंगा हो सकता है, कंपनियां अपने कार्गो रोक सकती हैं और इसका असर सीधे वैश्विक बाजारों पर दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर इस हमले के पीछे कौन है? क्या ये ईरान को घेरने की कोई नई रणनीति है या किसी तीसरे ताकत ने जानबूझकर हालात भड़काने की कोशिश की है?
या फिर ये आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर है? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस हमले ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। जी बिल्कुल, इसी बीच खाड़ी देशों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। यूएई, सऊदी अरब, कतर और बाकी खाड़ी देश जानते हैं कि अगर हॉर्मुज में हालात बिगड़े तो सबसे पहले असर उनके व्यापार और तेल निर्यात पर पड़ेगा। यही वजह है कि क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और समुद्री रास्तों की निगरानी तेज कर दी गई है। अमेरिका भी लगातार अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ा रहा है। वहीं ईरान की तरफ से भी आक्रामक बयान सामने आ रहे हैं और अब चीन की बढ़ती बेचैनी ने इस पूरे समीकरण को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक ही इलाके में आमने सामने खड़ी होती हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके में बदल सकती है। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। अब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ मिसाइलों पर नहीं बल्कि नेताओं के अगले कदम पर है। क्या ट्रंप दबाव बढ़ाएंगे? क्या जिनपिंग जवाबी रणनीति बनाएंगे? क्या ईरान पीछे हटेगा या आक्रामक होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। और अगर हालात नहीं संभले तो आने वाला संकट सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और वैश्विक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है, क्योंकि आज की दुनिया आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि हॉर्मुज में उठी एक चिंगारी हजारों किलोमीटर दूर बैठे आम इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग, वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी। क्या ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हालात संभाल पाएंगे? क्या चीन सिर्फ चेतावनी देगा या फिर अपनी सैन्य ताकत भी दिखाएगा? क्या ईरान पीछे हटेगा या तनाव और बढ़ेगा? आने वाले कुछ दिन दुनिया की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि हॉर्मुज में उठी आग अब सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रही, क्योंकि इस बार लपटें सीधे ड्रैगन के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। और जब चीन गुस्से में आता है तो दुनिया की राजनीति, बाजार और ताकत का संतुलन सब बदलते देर नहीं लगती। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।